योग्य आदमी को आरक्षण आरक्षण क्या है? जो आदमी 10% 20% नंबर पा रहा है उसको डीएम बनाना चाह रहे हो, और जो आदमी 80% पा रहा है उसको चपरासी बनाना चाह रहे हो। इससे देश की नींव मजबूत होगी। कतई गलत है। राजीव गांधी पप्पू है, पप्पू की तरह सोच रखता है, पप्पू लोगों को भगा रहा है, बस यही है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू के सामने अगर कोई बढ़ गया, अगर सनातनी सामने, तो राहुल गांधी को पटक के लात मारेगा बजरंगबली की तरह, और उनका जो है पूरा जो है पप्पूगिरी उनके खत्म हो जाएगी। अभी तो इनके अलायंस ही इन्हें मुंह की खाने पे मजबूर कर रहे हैं। आप 5-5 बिल लाते हो, पांचों बिल आपने निरस्त हो गए, आप नहीं उससे पास करा पाए। तो आपकी ये क्या लगता है, कहाँ है मोदी मैजिक, कहाँ है मोदी की गारंटी? टोटल फर्जी बोलता है, टोटल दोगले का औलाद है, और राजीव गांधी का औलाद भी नहीं है। उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, ये सारा भारतवर्ष जान रहा है। जो पप्पू है वही नहीं जानते कि वो दोगला है। 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं 3000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। गुमराह करते हैं, यही तो कला हमारे बड़े भाइयों में है। ये लोग बार बार घुमा यहाँ सत्यनारायण बाबा के पूजा करेंगे, वहाँ पिंडी पानी चढ़वाएंगे, दूध गिराएंगे, बच्चे मर रहे हैं दूध के लिए, सबको दूध पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन पिंडी पे जो है दूध गिराने का प्रपंच रचते हैं, ढकोसला रचते हैं। कब तक ढकोसला पाखंड में बांधे रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद मौजूदा राहुल गांधी हैं और वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में हम कैसे भी करके जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। इस पर सत्ता पक्ष भी चुप्पी साधे हुए कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हम इस समय जनता का मूड जानने के लिए आए हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। जनता कि क्या वाकई जातिगत जनगणना करवाने से देश का कोई भला होगा, देश में कोई परिवर्तन आएगा? जो मजदूरी, बेरोजगारी अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या इन मुद्दों पर जातिगत जनगणना काम करेगी? इस पर सीधा बात करेंगे जनता से। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र मिश्रा। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम कैसे भी करवा कर रहेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को कि इससे देश का कुछ भला होगा? वह कहाँ से करवा पाएंगे? जब सत्ता में अइबे नहीं करेंगे तो जाति जनगणना वह करवाएंगे क्या? हम आर्थिक गणना करवा लें पहले, आर्थिक गणना करवाने के बाद फिर जाति जनगणना की बातें राहुल गांधी करेंगे जो है। और राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है? इसके पहले वो सत्ता में थे तो उसी समय इनको जाति जनगणना करवा देनी चाहिए थी, लेकिन उस समय नहीं करवाए। उनको करवाना चाहिए था ना। जब विपक्ष में आप रहोगे तब कहोगे कि हमको ये काम करना चाहिए, और जब सत्ता में रहते हो तब क्यों नहीं उस काम को फॉलो करवाते हो? इस हिसाब से क्या है, जातिगत जनगणना देश में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं भाई कि हम कैसे भी हो लेकिन देश में जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, क्योंकि बिहार का माहौल देखा गया पिछली बार जब जातिगत जनगणना कराया गया। देखिए, मैं ना मैं पक्ष में हूँ ना विपक्ष में, मैं एक निष्पक्ष हूँ और मैं भारत नमन पार्टी का एक प्रेसिडेंट हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि 10 साल मनमोहन की सरकार रही तो कांग्रेस क्यों नहीं जनगणना कराई? तब भाजपा जाति जनगणना की बात करती थी। जब भाजपा आ गई तो कांग्रेस कर रही। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, कराएंगे। रहा सवाल इस बात का कि जाति जनगणना होना चाहिए, उसके साथ आर्थिक और सामाजिक जनगणना भी होनी चाहिए। जब तक सामाजिक जनगणना नहीं होगी, देश में मौलिक अधिकार नहीं लागू होगा, तब तक कैसे पता चलेगा? और ये लोग नूरा कुश्ती लड़ते हैं। दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसी है और दोनों के रहते देश का भला नहीं हो सकता। देश की जनता जितनी जल्दी में भाजपा और कांग्रेस को समाप्त कर देगी, देश उतनी जल्दी में सही हो जाएगा। इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि विपक्ष जो है इस पर जोर दे रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी इससे इनकार नहीं कर रहा है कि जातिगत जनगणना ना हो या फिर कुछ ऐसा बयान आया हो जिस पर सत्ता पक्ष मना कर रहा हो जातिगत जनगणना को लेकर। ये भी तो नहीं हो रहा है भाई। मैंने एक लाइन कह दिया, मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार थी तो भाजपा बहुत जोर से इनसे ज़्यादा तगड़ा विरोध करती थी। होना चाहिए तुम चुप रहे। अब जब ये आ गए तब ये खूब तेजी मचाए हैं। ये दोनों एक हैं। इनसे भला हो, देश का भला होने वाला नहीं है। इनके बारे में देश की जनता जान चुकी है। देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जाति नहीं मानती है। सर्व समाज एक समान। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आरक्षण छीन रही है भारतीय जनता पार्टी। कहना तो राहुल गांधी कह रहे हैं, हम जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, ये बात सुनो ना हमारी।
कोई जनगणना नहीं होती है। सब 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 जातियाँ वोट देती है जब एक प्रधानमंत्री बनता है। एक जाति से कोई प्रधानमंत्री बनता है, एक जाति से कोई एमएलए नहीं बनता, एक जाति से कोई एमपी नहीं बनता। सब जातियाँ मिलकर वोट देती हैं। जब एक एमपी बनता है, सब जातियाँ मिलकर वोट देती हैं, तब एक एमएलए चुना जाता है और तभी एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? देवरिया। देवरिया से। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जोर डाल रहे हैं कि देश में जातिगत। राहुल गांधी से मतलब नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए हर स्थिति में। राहुल गांधी कहें ना कहें उससे मतलब नहीं है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। सरकार को यह चाहिए कि जातीय जनगणना कराए। इससे क्या लाभ होगा? तमाम लाभ होगा, जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज जो कम संख्या में लोग हैं अधिक लाभ पा रहे हैं और जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं कम से कम लाभ पा रहे हैं। इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना के आधार पर जो भी व्यवस्थाएं हैं होनी चाहिए। देश का कल्याण होगा इससे। हाँ, कल्याण होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, वो भी घटेगी, वो भी घटेगा जो जातीय जनगणना से। जब विपक्ष सत्ता में था तो उसको करना चाहिए। यह राजनीति खेलना बंद करे लोग। जातीय जनगणना देश के तमाम लोगों के हित में है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जब सत्ता में थे तो उनको कराना चाहिए था, नहीं कराए। अब सरकार को चाहिए। लोग मांग कर रहे थे, भाजपा वाले मांग कर रहे थे। नहीं, भाजपा की बात नहीं है, तमाम संगठन मांग कर रही थी उस समय भी। भाजपा के लोग भी मांग कर रहे थे, नहीं हुआ। आज भाजपा को कराना चाहिए जातीय जनगणना। भाजपा को कराना चाहिए जातिगत जनगणना। आपकी क्या राय है जातिगत जनगणना को लेकर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आपके बीच द्वेष बढ़ेगा। अगर जातीय जनगणना करा है, पहले वो मुस्लिम और अन्य समुदायों में करा, उसके बाद हिंदू के बारे में सोचे और उसके बाद और भी अगर उनको कुछ गणना कराए ना, भ्रष्टाचार के बारे में गणना कराएं, जितना शोषण हो रहा है उसके बारे में जनगणना कराएं, मुद्दे की बात करें। ये आपस में विध्वंसकारी की नीति करना ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। अगर राहुल गांधी हमको मिल जाए तो हम तो उनको काला प्रकट के मार दें इस बात पे। कह रहे हैं कि जिनका आरक्षण छीना जा रहा है उन्हें जो आरक्षण मिलेगा और तमाम सारी चीजें कह रहे हैं। आप बताओ, आप एक कंपनी खोलोगी, उसमें योग्य आदमी रखोगी कि अयोग्य आदमी रखोगी? योग्य आदमी रखो। तो आरक्षण क्या है? जो आदमी 10% 20% नंबर पा रहा है उसको डीएम बनाना चाह रहे हो, और जो आदमी 80% पा रहा है उसको चपरासी बनाना चाह रहे हो। इससे देश की नींव मजबूत होगी। कतई गलत है। राजीव गांधी पप्पू है, पप्पू की तरह सोच रखता है, पप्पू लोगों को भगा रहा है, बस यही है। जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्या इससे देश की समस्याओं का समाधान निकलेगा, देश का कल्याण होगा? देखिए, जातीय जनगणना होने से और विवाद बढ़ेगा। कैसे? इसलिए क्योंकि कोई ब्राह्मण में बटेगा, कोई दलित में बटेगा, कोई ओबीसी में बटेगा। और एक जो अभी मुहिम चली है कि एक सनातन धर्म एक रहा है, तो इससे क्या है, एकता बनी रहेगी। लेकिन अगर जातीय जनगणना हुई, क्योंकि कांग्रेस 60-65 साल तक सरकार थी, आज तक जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज मोदी सरकार है तो जातीय जनगणना करा रही हैं। जातीय जनगणना से हिंदू बटेंगे, इससे एक दूसरे से दूरियां बढ़ेंगी। जैसे मोदी जी चाहते हैं कि एक ही धर्म, एक हम सनातन ही रहें। सनातन धर्म से क्या है कि आज हम 80% हिंदू या 80% हैं, वो एकता बनी रहेगी। लेकिन राहुल जी का खुद अपने धर्म का पता नहीं है। मोतीलाल नेहरू के पिताजी मुस्लिम थे, ये ब्राह्मण में कन्वर्जिंग हुए, फिर वो पारसी गैंडी थे। 1942 में इनकी शादी हुई, गैंडी पारसी थे। फिर ये गांधी बनियों में आ गए। तो ये इनका खुदे जो अपनी जातगत है वो 4-5 कौमों से मिक्स है। वो अपना खुदे बता दें कि वो कौन से कास्ट के हैं, पारसी हैं कि ईसाई हैं कि गांधी जैसे बनिया में होते हैं, कि वो कौन से जात से हैं, खुदे नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आज तक आरक्षण के अवसर खुरे लोग कह रहे हैं, और इसीलिए और देश के अलग राज्यों में जातिगत जनगणना की जरूरत है। देखिए, ये खाली पॉलिटिक्स है, बिहार में हुई है, लेकिन आज तक उसको ओपनिंग पोर्टल पे नहीं डाला गया है कि हाँ कितने % हैं। और ये खाली वोट बैंक के चक्कर में ये सब हो रहा है। बाकी जातीय जनगणना से ठीक नहीं है, बस हम ये जानते हैं। जातीय जनगणना से आपस में विभाजन होगा, ऊंची जात, नीची जात, छोटी जात, ये आपस में जो है ना बटेंगे। और मोदी जी का जो सोच है, केवल एक सनातन धर्म ही हिंदू, बस हिंदू वो खाली लिखें, इससे एकता बनी रहेगी। तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए हमारे भारत को? अपना धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष
होना भी चाहिए। 1947 में टोटल जो है उस समय 35 मुस्लिम कंट्रियाँ थीं, आज 57 कंट्रियाँ हैं। 1947 में 9% यहाँ मुस्लिम थे, आज 14% हो गए। हिंदू 83% थे, आज वो खसक के माइनस में 78.3 हो गए हैं। जब हमारा बंटवारा पाकिस्तान में हुआ उसमें 17% हिंदू थे, आज वहाँ 1.5% है। कहाँ चले गए? बांग्लादेश में 23% थे, आज वहाँ 8.5% हुए हैं। तो हिंदुओं को तो सब जगह भाई, आज हिंदुस्तान केवल है पूरे दुनिया में, आज मुस्लिम की 57 कंट्रियाँ है, 146 कंट्रियाँ ईसाई की है, बौद्ध की है, 49 कंट्रियाँ हिंदू। अगर जाएंगे, एक नेपाल था हिंदू राष्ट्र 92 में, वहाँ भी लोकतंत्र हो गया। कहाँ जाएंगे लोग? राहुल गांधी जो लोग पप्पू कहते हैं, हकीकत में एकदम पप्पू है। उसको राजनीति करने का, हिंदुस्तान की राजनीति करने का जरा भी अकल नहीं है। वो जातीय जनगणना अगर कराना भी चाहता तो पहले मुस्लिम की जातीय जनगणना कराए। मुस्लिम में कितनी जातियाँ होती हैं मालूम है आपको? कितनी जातियाँ होती हैं? नहीं मालूम है। 133 जातियाँ होती हैं। पहले उसमें वो कराए कि सिया, सुन्नी, शेख, बहना, कितने कौन कौन जात हैं, पहले उसका शुरुआत करें। उसके बाद उसको खुद ही वो लोग जूता मारने लगेंगे। उसके बाद इधर आए। हम तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू के सामने अगर कोई पड़ गया, अगर सनातनी सामने, तो राहुल गांधी को पटक के लात मारेगा बजरंगबली की तरह, और उनका जो है पूरा जो है पप्पूगिरी उनके ख़त्म हो जाएगी। जातीय गणना कतई विध्वंसकारी है हमारे हिंदुस्तान में। सनातनी कैसे भी करवा के रहेंगे वो देश में, करवा के नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के पब्लिक उसको मार के उसका गाल जो है सूजवा देगी, उसको अस्पताल में जाना पड़ेगा। इतना जान लीजिए, जो पप्पू होंगे वही उसके चक्कर में पड़ पाएंगे। जो राष्ट्र के प्रति जो है चैतन्य होंगे वो जातीय जनगणना को कतई समर्थन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो पप्पू होंगे वो जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें देश में जातिगत जनगणना कैसे भी करवाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आतताई हैं। उनका परिवार शुरू से आज भाजपा की सरकार आने से पहले उन लोगों ने देश को लूटा, और आज भी वो चाह रहे हैं कि एक मौका किसी तरह से झूठ बोल करके वो लोग जो 99 सीट पाए, 100 को पार नहीं कर पाए, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से एक बार हम आए और देश को कई भागों में बांट के, जातियों में बांट के, और कई देश बना करके भारत का, और विदेश पूरा पैसा यहाँ से लेके भाग गया। पहले अंग्रेज लेके भागे थे, अब ये लेके भागना चाहते हैं। इनका सिर्फ मुद्दा ये है कि झूठ बोलो, पब्लिक को मूर्ख बनाओ, और सीट जीत के आ जाए किसी तरह से, एक बार आ जाए किसी तरह से, और हम पूरा पैसा लेकर के भारत का भाग जाए। उनका मुद्दा ही यही है। राहुल गांधी ने शादी भी कर रखा है, हर तीसरे महीना इटली भगता है। अब अगर इसको प्रधानमंत्री इंडिया का बना दिया जाता, कह रहे हैं कि हम शादी करने के बारे में सोचेंगे। वो अभी जम्मू कश्मीर गए थे। टोटल फर्जी बोलता है, टोटल दोगले का औलाद है, और राजीव गांधी का औलाद भी नहीं है। उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। ये सारा भारतवर्ष जान रहा है। जो पप्पू है वही नहीं जानते कि वो दोगला है। वो टोटल दोगला है। उसकी बात जो भारत में बातें नहीं होनी चाहिए, उसको जूता से मार के खेत देना चाहिए। 4 साल बाद वो वृद्धा पेंशन लेगा। 60 साल का व्यक्ति को यहाँ पे वृद्धा पेंशन मिलता है। 4 साल बचा हुआ है उनका, और अब वो कह रहे हैं कि हम शादी अभी सोचेंगे करेंगे। 60 साल में वृद्धा पेंशन वो लेने वाला व्यक्ति कैसे शादी कर लेगा? राहुल गांधी की शादी को लेकर भी देखिए तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम देश में जातिगत जनगणना चाहते हैं और ये होना चाहिए। क्या राय है आपकी कि वाकई देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और होने से क्या देश की समस्याओं का समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, और करेंगे भी, और मोदी से कराएंगे हम जाति जनगणना। क्योंकि अब जो राहुल गांधी बोलेगा वो मोदी करेगा, ये होगा। ऐसा क्यों? जो राहुल गांधी बोलेंगे वो मोदी करेंगे? क्यों? वक्फ बिल का बोर्ड ले लीजिए, क्रीमी लेयर का बोर्ड बिल ले लीजिए, जो 45 की डायरेक्ट भर्ती का ले लीजिए। राहुल ने कहा ये नहीं चलेगा तो नहीं करना पड़ेगा। राहुल ने कहा अगर ये होना है तो हो के रहेगा। अब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इंडिया गठबंधन को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी बीच में बोलने की। अभी तो इनके अलायंस ही इन्हें मुंह की खाने पे मजबूर कर रहे हैं। आप 5-5 बिल लाते हो, 5 बिल आपने निरस्त हो गए आप नहीं उससे पास करा पाए। तो आपकी ये क्या लगता है, कहाँ है मोदी मैजिक, कहाँ है मोदी की गारंटी?
अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, देश की जनता समझ चुकी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर इस पार्टी ने कभी कोई बात नहीं की और ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। अभी कल बाबा जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। ठीक है, एक मिनट बीच में मत बोलिए। हाँ, बटोगे तो कटोगे। तो सर ये बताइए 14 से और जब से 17 से ये आए हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, कौन बांट रहा है? मुसलमान से हिंदू को, ऊंची जाति से छोटी जाति को, सिख से मुसलमान को। मुसलमान किसान है तो उसको किसान हिंदू किसान से लड़ाया जा रहा है। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ 2014 और इधर बाबा सरकार में देखें तो सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया है। और ये कहते हैं हिंदुओं को कि बटोगे। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने सनातन का अपमान किया है तो वो मोदी योगी है। बताता हूं क्यों। क्या मैडम आप ये बताइए, 14% 15% मुसलमान है, हम हिंदू 85% मुसलमानों से डर जाएंगे? हम मुसलमानों के हम हिंदुओं को मुसलमानों के सामने ये देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस तरीके से जलील करता है कि हम मुसलमानों से हार जाएंगे या डर जाएंगे। मगर मैं दूसरा सवाल ये भी करता हूँ कि हमें बता दीजिए 2014 के बाद से किस मुसलमान ने हिंदू पर अटैक किया हो। जबरदस्ती का आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम टारगेट लेके देश की जनता को बरगला के वोट पाना चाहते हो। और मैं आज भी बता दूं, 4 राज्यों में चुनाव है, 10 में उपचुनाव है, फिर 27 में चुनाव है, फिर 29 में चुनाव है, मगर इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम बांटने का एजेंडा, नफरत फैलाने का एजेंडा। क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे ना ये कभी पीछे किया था, ना कभी आगे भविष्य में करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में नफरत फैला के आ सकते हैं, प्यार और मोहब्बत की नहीं। तो मोहब्बत की कह रहे हैं कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं और मोदी और योगी उन बात को मानेंगे और जातिगत जनगणना जो है, जो राहुल गांधी बोलेंगे वो करेंगे। क्या आपकी राय है और क्या वाकई देश का कल्याण होगा जातिगत जनगणना कराने? देश के लगभग 85 से 90% जनता चाह रही कि जाति जनगणना हो। चूंकि जब पशु पक्षी का जनगणना हो सकती है या पशु पक्षी की गिनती हो सकती है, पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है कि कितने शेर हैं, कितने भालू, कितने चीता हैं, कितने गाय हैं देश में, तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो रही है? जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए, तो उसमें कौन सी बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी अभिशाप बनी हुई है। प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार ही प्रदेश के विकास में और देश के विकास में अभिशाप है। भ्रष्टाचार के बारे में न माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, न देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। केवल बोलते भी हैं तो केवल मीडिया चैनल पर, पेपर में छपवाते हैं। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए और महंगाई की आपने बात की, क्या जातिगत जनगणना हो जाएगी तो देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा? जाति जनगणना हो जाएगी तो जो लोग जिसके जितने हैं, गरीब अमीर और जाति जो है, जो लोग चिल्लाते कि हमारा हक नहीं मिला, तो सबको अपने अपने जाति के बारे में जानकारी हो जाएगी। उतने में उनका हिस्सा बांट देंगे। जो भी है आरक्षण का मामला मेन है, आरक्षण। ये जाति जनगणना से क्या मतलब है? इसके मतलब कि कौन से जात किस जात के हैं, तो ये चीजें हैं। देश का बंटवारा इससे नहीं होना है। देश का बंटवारा नहीं है। तमाम प्रदेश हैं, तमाम जातियां हैं, तो क्या ये 10-20% को सब कुछ दे दीजिए? आप बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय में 90 सचिव हैं, 90 सचिव में 3 थे केवल बैकवर्ड और दलित हैं, और कौन लोग हैं? तो ये चीजें हैं। मुझे जो जानकारी 3000 साल पहले तो किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो किसी तरह से जब शिक्षा का अधिकार मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून के तहत, तो अब पढ़ लिख कर आगे आए हैं, कुछ इनकी जागरूकता जगी है तो अपनी बात कह रहे हैं, नहीं तो बात कहने के लिए तो पाबंदी थी। अब हम लोग जैसे हैं जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी तमाम लोगों को लगाएंगे माइक तो भाग जाएंगे डर के मारा। सबसे पहला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो धरातल पे भ्रष्टाचार है उसको रोकने का प्रयास करें। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन केवल ये मीडिया में
और पेपरों के हेडलाइंस में कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर देश की प्रदेश। बात कर रहे हैं। भाई साहब की बात का दो बातों का हम उत्तर देंगे। भाई साहब ने कहा कि जब पशु पक्षी की जनगणना हो सकती है तो मानव की क्यों नहीं। तो मानव की जनगणना कर लें कि कितने मानव हैं। जैसे कि एक पक्षी का हो गया, शेर का हो गया, तो उसी प्रकार से मानव की गणना कर लें। जातीय जनगणना का मतलब जाति मतलब मानव जात, मानव जात की जनगणना कर लें। यहाँ क्या नाम से बंटवारा की बात कहाँ से आ रहा है कि हिंदू और क्या नाम से ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय, ये कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा 3000 वर्ष से वंचित थे SC BC वाले। भाई इनसे हम पूछना चाहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी किस कास्ट के थे, व्यास जी किस कास्ट के थे, क्या वो लोग पढ़े नहीं लिखे थे। उन्हीं लोगों ने सारा रामायण सारा उकर के हम लोग उसको पढ़ करके कहते हैं कि हम लोग विद्वान है। अब भाई साहब की बात को हम कितना महत्व दें कि 3000 वर्ष जो कि मतलब उसके पहले हम लोगों के पहले पता नहीं कब से जो है वाल्मीकि रामायण लिखा गया है, जो कि SC वर्ग थे। व्यास जी SC वर्ग थे। महाभारत में जाकर के देखिए जो है तो SC वर्ग से महाभारत लिखा गया। क्या नाम से जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने सबरी भी SC वर्ग थे, उनके यहाँ हम लोगों ने 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं 3000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। गुमराह करते हैं, यही तो कला हमारे बड़े भाइयों में है। ये लोग बार बार घुमा यहाँ सत्यनारायण बाबा के पूजा करेंगे, वहाँ पिंडी पानी चढ़वाएंगे, दूध गिराएंगे, बच्चे मर रहे हैं दूध के लिए, सबको दूध पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन पिंडी पे जो है दूध गिराने का प्रपंच रचते हैं, ढकोसला रचते हैं। कब तक ढकोसला पाखंड में बातें रहेंगी। 3000 वर्ष पहले कौन था कौन नहीं था, शायद पृथ्वी जलमग्न थी। और जलमग्न के समय में ये शायद अवतरित हो चुके रहे हों। हम हो सकता है मान लेंगे कि अवतरित रहे होंगे 3000 वर्ष पहले। अगर ये 500 साल पहले के 500 साल पहले रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। ये जो है वाल्मीकि रामायण जो है ये हजारों वर्ष पहले लिखी गई। जब भगवान राम द्वापर या त्रेता में कब हुए थे तो उनके पैदा होने के पहले सारी चीज लिखी गई थी। ये तब की बात है। ये 500 साल तुलसीदास ने लिखा है। होने से पहले कहा, बखान तो बाद में हुआ। बखान कराने के लिए सुनिए, जो सच्चाई है बखान कराने के लिए चाहे जो हो, जब पैदा होगा तभी तो बच्चे का नाम रखा जाएगा। और लोग हैं। एक मिनट बेटवा, मैं भैया का बहुत महत्व देता हूँ, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस। भाई साहब से निवेदन करेंगे पहले इतिहास पढ़ें, उसके बाद तब बात करें, ज्यादा समझ में आएगा। मैन परफेक्ट, ये भी हमारे बड़े भाई को समझना चाहिए। अभ्यास ही मानव को चतुर बनाता है, ज्ञानी बनाता है। ये सब केवल गुमराह कर रहे हैं। पहले तो भ्रष्टाचार पे बोले कि क्यों नहीं मानी मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार अत्याचार अन्याय आता रहे हर विभाग में। क्या और लोग हैं, लड़िए नहीं आप लोग। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देश में क्या जातिगत जनगणना होना चाहिए, और होना चाहिए तो इसका जो देश की जनता की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दे, इस समस्याओं से क्या जनता को निजात कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे दूंगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं एक आम नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि जातीय जनगणना हो। इससे देखिए, जो हिंदुस्तान है ये विकासशील देश है, और हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में भाईचारा की भावना है और सभी धर्मों का आधार प्रेम है। जब जातीय जनगणना हो जाएगी देश में, तो जो अपनी योग्यता के अनुसार मतलब जो भी मतलब सरकारी आवेदन निकलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में आवेदन निकलेंगे, उनको मतलब उसकी योग्यता के अनुसार मतलब भर्ती कर लिया जाएगा। इसलिए मैं एक आम नागरिक के द्वारा मतलब ये मैसेज देना चाहूँगा कि जातीय जनगणना जरूरी है। और रही महंगाई और बेरोजगारी की, तो महंगाई बेरोजगारी तो मतलब सर होती जा रही है। प्रेजेंट टाइम में यदि आपकी जेब में 100 रुपये है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकती। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 23 सितंबर 2023 को लखनऊ में इतना पानी मतलब गिरा, जब मतलब आप खुद सोचिए, नगर निगम आपका मतलब गोमती नगर, आपके जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या होगा। सरकार को जातीय जनगणना जरूर करवानी चाहिए। इससे जनता का मतलब हित है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। देश में जातिगत जनगणना करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। जब जाति जनगणना कराएंगे तो अलग अलग जो पिछड़े तबके हैं उनके बारे में पता चलेगा। फिर भाई जो पिछले उनके विकास के हित में फिर योजना बनाया जाएगा, इसलिए करवाना चाहिए। समस्याओं से निजात मिल जाएगा आम जनता को। आज समस्याओं से निजात मिलेगा। भाई जो पिछले तबका है उनका भी फिर वो होगा, ठीक है, उनका फिर उनके हिसाब से फिर वो मतलब क्या उनको दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, कितने % अशिक्षित हैं, ठीक, ये सब देखा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं उनको कैसे मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही है, फिर इस पर काम होगा।
भाई इसके तो हम मतलब इसमें हम अरे क्या बोलते हैं विपक्ष का मतलब के बात इस बात से मुत्तफिक हैं कि भाई ये जातीय जनगणना होना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और देश में जातिगत जनगणना जो है वो ज़रूरी है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जातिगत जनगणना जो है जातिवाद को बांटने का काम है, अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय के लोगों को बांटने के लिए जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।